नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील है। नाज़रीन गिरामी, इस ख़बर को मैं भगवा लव ट्रैप से तो नहीं मिलाऊंगा, लेकिन हमारी समाज में फैल रही अलग अलग तरह की बीमारियां, इसकी वजूहात क्या हैं, मैं ये आप पर छोड़ देता हूं। किस कदर भयानक इस वक्त ये तस्वीर आप लोगों के सामने देख रहे होंगे। खातून को उसके 2 बच्चों के साथ नदी में डुबो कर मार दिया गया है। 2 बच्चों को तो नदी में डुबो के मार दिया गया, लेकिन उससे पहले ही खातून जो है वो इंतकाल कर गई थी। गजेंद्रा दागदा गैर इसका नाम है। इसने अपने दोस्त रविकांत गायकवाड़ के साथ मिल करके मुस्लिम खातून को जो हामिला हुई थी और उसे अबॉर्शन करने पर मजबूर किया गया था, और चूंकि ऐसे मौके पर ये डॉक्टर के पास ले गए कि अबॉर्शन नहीं हो सकता था, उसकी जान को धोखा हो सकता था, उस वक्त अबॉर्शन करने की कोशिशें हुई, किया गया, वो मर गई। फिर मरने के बाद उसकी बॉडी को ले जा कर के नदी में फेंका और उसके साथ ही उसके 2 बच्चों को भी नदी में डाल करके मार दिया गया। और इस खातून का नाम समरीन निसार नेवरेकर है और जो बच्चे हैं उसका नाम इसहान और ईजान नाम है। ईशान या इसहान इसका नाम जो था वो 5 साल का था। ईजान जिसको बताया गया उसके 2 साल का है। दरअसल जुलाई 6 और 9 के दरमियान में ये मामला पेश आया है, जो आज जाकर के खबरें आई हैं। ये मामला जो पेश आया, इनकी जो बॉडी से इनको फेंका गया वो इंद्रयानी नदी में इनको फेंका गया था। दरअसल गुलाम गावंदी और उसकी बीवी फजीना गावंदी, उन्होंने जो है पुलिस थाने में ये मामला दर्ज करवाया था लापता होने का। फिर उसके बाद उसकी लाश मिली तो नदी में मिली उसके 2 बच्चों के साथ। दरअसल ये नाजायज़ ताल्लुकात का शाखसाना है। नाज़रीन गिरामी, समरीन निसार अपने शोहर को छोड़ी हुई थी, उसके बाद इस शख्स से नाजायज़ ताल्लुकात बनी हुई थी। इस दरमियान में बच्चा जो है हामिला हो गई, अबॉर्शन कराने के लिए गई। हॉस्पिटल में अबॉर्शन के दौरान इंतकाल हुआ तो इन लोगों ने डर करके उस बच्चों को और उसको तीनों को उठा करके नदी में फेंक दिया। क्या कुछ हो रहा है ये थाने में, मुंबई का थाना जो इलाका आता है महाराष्ट्र का, वहाँ का ये मामला है। 6 जुलाई को पेश आया, अब उस मंजर आम पर आया है सारी तफसीलात। जबकि इसको अलग अलग तरह से सोशल मीडिया में शेयर करते हुए तस्वीरें दायर किए जा रहे हैं कि ये भगवा लव ट्रैप का नतीजा है, फ़लाँ हैं। लेकिन हकीकत ये है, और इस खबर की तफसीलात में जाने के बाद यही पता चलता है कि ये जो है फंसाया गया मामला तो नहीं लग सकता। खातून खुद जो है हॉस्पिटल में अपनी मर्ज़ी से जाती है का मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारा समाज इस वक्त कहाँ जा रहा है, किस तरह से जो है हमारी खानगी ज़िंदगी, हंसी खुशी ज़िंदगी किस तरह तबाह बर्बाद हो रही है। 2 बच्चों की माँ किस तरह से जो है कदम उठाती है, फिर वो तन्हा हो जाती है, फिर उसके बाद वो किन लोगों का शिकार होती है। ये सारी चीज़ें आप देखने के बाद अंदाज़ा लगाएं कि क्या कुछ हमारे समाज में, हमारे आसपास में हो रहा है। ये तरबियत का नतीजा है या गौर खौस या अल्लाह से और ईमान से बेजारी का मसला है, या फिर अय्याशी का, जो भी आप इसको कह सकते हैं। ये अफसोसनाक खबर सामने आने के बाद लोग अलग अलग तबसरों के साथ सोशल मीडिया में इस वक्त तनकीदी तज़्ज़िये कर रहे हैं, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ख़बर की इस जो है उसकी हसासियत को भी और इंतहाई तशवीशनाक हालात को। नाज़रीन गिरामी, भारत में जराइम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे
और दलितों के साथ और मुसलमानों के साथ तो इस कदर इस वक्त जुल्म सितम है भारत में कि इस पर किसी भी तरह की बहस नहीं हो रही है। मैं दलित लफ्ज़ असल में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन ये अब ऐसा मफहूम आम लफ्ज़ हो चुका है कि जो है पिछड़े तबका कहेंगे तो बात फौरी तौर पर समझ में नहीं आती। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक टीचर अपने स्टूडेंट को कहती है कि दरख्त पर चढ़ कर के उसके लिए जामुन तोड़ के लाओ। बच्चा इनकार करता है तो उसको मार मार के पीठ लाल कर देती है टीचर। किस कदर भयानक इसकी तस्वीर है आप देखिए। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक इलाका आता है कुलाडिया, वहाँ का ये मामला है। भानुवती ये दलित भी है और जाहिर सी बात है मजदूरी करती है, उसने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है कि किस तरह से जो है उसके बच्चे को ये उसकी टीचर, जिसका नाम बताया गया है रानी गंगवार, उसने फोर्स किया कि जामुन के दरख्त पे चढ़ें और उसके लिए जामुन तोड़ करके लाए। उसने जब इनकार किया तो उसको ला करके बहुत बुरी तरह से मारा। अब इस टीचर को निकाल बाहर कर दिया गया है। SC/ST एक्ट के तहत जो है अब मामला भी दर्ज कर लिया गया है इस खातून के खिलाफ। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से टीचर्स की हालत देखें, किस किस तरह की खबरें आती हैं। अब देखिए एक और खबर आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। इसी तरह का मामला यहाँ बेंगलुरु के मलागड़ू नामी इलाके में, जो कनकापुरा में आता है बेंगलुरु के, वहाँ भी पेश आया। एक दलित नौजवान जो अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, कुछ आर्ग्यूमेंट हो गई तो गैंग वार हो गया। उसको बुरी तरह, न सिर्फ उसको बल्कि कई खवातीन को भी मार दिया गया है। राह गुजरते हुए कुछ नौजवान जो दूसरी कॉलोनी में खड़े थे उससे ऑब्जेक्शन हुआ, कास्ट पूरा पूछा जाता है और मारा जाता है। ये लोग बोलते हैं ना ऊंच नीच कुछ नहीं है, सबका साथ सबका विकास। ये देखिए इस वक्त इस खबर पर भी आप शाहबाद, ये भी उत्तर प्रदेश की है खबर, दाकिया चौकी के अंडर में ये मामला पेश आया है। भवार की जदीद नामी एक इलाका आता है, वहाँ पर एक खातून ने अपने शोहर के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करवाती है। सिर्फ लफ्ज़ी झड़प हुई थी, पुलिस आती है और इसको उठा कर के ले जाती है। फिर इससे पूछती है कि तू किस कास्ट से ताल्लुक़ रखता है। उस कास्ट का पता चलती उस पर इस कदर मारते हैं कि उसकी इंतहा कर देते हैं मारते मारते। भाई, जुर्म से कास्ट का क्या लेना देना है? जुर्म से मजहब का क्या लेना देना है? इस शख्स का नाम ऋषिपाल बताया गया है। कास्ट पूछती है पुलिस, फिर मारती है, तो आप अंदाजा लगाएं। और जबकि खुद इसकी बीवी ने उसके साथ झगड़ा करने का शिकायत दर्ज कराई थी पुलिस थाने में। मार मार करके बाद में खुद बीवी परेशान हो जाती है। दलित कम्युनिटी से होने की वजह से इसको इस तरह से मारा गया, ये इल्ज़ाम लगाते हुए दलित कम्युनिटी के लोगों ने उसके सामने एहतिजाज भी दर्ज किया गया। जब किसी ने जुर्म किया है तो उसको जुर्म की सज़ा दी जाए, उसकी तहकीक की जाए, मामला दर्ज किया जाए, अदालत में पेश किया जाए। ये तो एक तरीक़ेकार है। लेकिन जैसे ही हिरासत में लिया जाता है, उससे उसके धर्म के बारे में पूछा जाता है, उसका नाम पूछा जाता है, उसका कास्ट पूछा जाता है, फिर उस पर बुरी तरह से हमला करते हैं। तो फिर ये हमारा पूरा का पूरा पुलिस इंतज़ामिया का सिस्टम, अभी तीनों भी खबरें आप देख लीजिएगा, तीनों भी दलित बरादरी से ही ताल्लुक़ रखने वाली। दलित बरादरी की सूरत हाल एक तरफ ये, तो मुसलमानों के साथ क्या हुआ। अब परसों जो कानवाड़ियों ने मुजफ्फरनगर में जिस जो है कार ड्राइवर को मारा था, जिसका नाम आकिब बताया जा रहा है, देखिए उसका वीडियो ताज़ा सामने आया है और वो क्या कह रहा है कि उस पर किस तरह से ये लोग बरस पड़े थे। आप खुद सुन लीजिएगा। गाड़ी को तोड़ रहे हैं, वो गाड़ी आपकी है? हाँ मेरी है। क्या कुछ हुआ था उस समय एक्चुअल में? ये सर हम लोग जा रहे थे देहरादून से मेरठ। अच्छा। मेरे ब्रदर इन लॉ आ रखे थे, मेरे साले साहब, तो मैं उनको लेके मेरठ छोड़ने के लिए जा रहा था। तो हम लोग यहाँ से तकरीबन 4 बजे करीब निकले देहरादून से। अच्छा। तो रास्ते में मोड़ में भी जाम काफी था, रास्ते में भी कावड़ियों वगैरह का ट्रैफिक बहुत था। मैं बहुत आराम आराम से चल रहा था।
तो हमें लगभग 8 बज गए मुजफ्फरनगर छपार के आसपास पहुंचने में। तो मेरे पीछे एक बाइक वाला था, वो मेरे को ऐसे कट मार के गया गाड़ी से, तो थोड़ा सा मेरा डिसबैलेंस हुआ, मैंने हॉर्न मारा तो एक कावड़िया पीछे से जो है मेरी गाड़ी पे ऐसे मुक्का मारता है। अच्छा। तो मैंने सोचा, मैंने कहा भाई पता नहीं किस वजह से मारा होगा मुक्का, मैंने कहा यहाँ रुकना उचित नहीं है, कहीं पता चले मैं यहाँ रुकूं और यहाँ हमसे मारपीट वगैरह करें, तो इसलिए मैंने गाड़ी आगे ले ली, मैं सीधा चलता चला गया। मैंने ये इल्जाम लगाया कि मैं उनके जल को खंडित करके गया हूं। अच्छा। जबकि मेरी गाड़ी किसी से नहीं लगी, ना ही मैंने किसी को कुछ कहा, ना मैंने किसी को हॉर्न मारा, ठीक है। लेकिन उन्होंने मेरे को ना कोई कुछ पूछा, ना कुछ गिना, और गाड़ी मेरी वहां जाम में जब इन्होंने चक्का जाम कर दिया वहां रुकवा के, और मेरे को बहुत बुरी तरीके से पीटा है। ये देखिए आप, मेरा हालत उन्होंने क्या कर रखी है, बना रखा है ये सब। ये देखिए, ये हर जगह मेरे यहाँ पर सुआ भी घुसाने की कोशिश करी गई, ये मेरे को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है। अभी आप क्या करें सर? अभी क्या चाहते हैं, बस यही चाहते हैं कि जो मेरा नुकसान हुआ है, मेरी गाड़ी पूरी फोड़ दी गई है, बिल्कुल टोटल लॉस कर दी गई है, उस गाड़ी को इस तरीके से तोड़ा गया है कि वो सही होने की व्यवस्था में नहीं है, सही होने की भी कंडीशन में नहीं है। तो मैं बस यही चाहता हूं अपनी जो है सरकार से कि मेरे लिए जो उचित हो उनकी वो मेरे लिए कार्रवाई की जाए, और मेरा जो है मेरी गाड़ी का जो नुकसान हुआ है, ये जो मेरा इतना ये शरीर का नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई करी जाए। ये सब कब होता है नाज़रीन गिरामी? ये सब उस वक्त होता है जब आप खुलेआम पब्लिक में मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ बोलने की इजाज़त देते हैं, नफ़रत फैलाने की इजाज़त देते हैं, मुसलमानों के कत्लेआम की दिन दहाड़े बातें होती हैं, लोगों को उकसाया जाता है घरों पर हमला करने के लिए। ये देखिए, इस वक्त दिल्ली के शाहधारा में, दिल्ली कह रहा हूं मैं लफ्ज़, जो भारत का मरकज़ी शहर है, वहाँ पर मुसलमानों को इकोनॉमिकली बॉयकॉट करने और उनकी जो है अलग तरह से उनका मुसलसल मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच दिया गया है हिंदू रक्षा दल की जानिब से। अब अलग अलग तरह के नामों से लोग अपनी अपनी रोटी गर्म कर रहे हैं। पहले कुछ ही नाम सुनने को मिलते थे, वीएचपी है, बजरंग दल है, आरएसएस है। अब तो ऐसे ऐसे नाम अपने किसी भी तंजीम के नाम के सामने हिंदू रख लेते हैं, ख़ुद को जो है हिंदू धर्म के रक्षक मान करके गुंडागर्दी, दहशतगर्दी पर उतर आते हैं, और यही सब कुछ चल रहा है। आप देख लीजिए, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। भंडारा करना बंद करो, सिर्फ हथियार करने जाने पर जिहादियों को, ये जो कटुए हैं मुल्ले, इनको एक औकात दिखाने का ये समय है हमारे पास में, और ये समय हम इकट्ठा होते हैं जब आपस में घटना हो जाती है। जब अगर हम ऐसे ही पहले इकट्ठे हो जाए तो इनकी औकात नहीं, इनकी मां ने दूध नहीं पिलाया है जो ये आकर के किसी सनातनी भाई के साथ आप जाकर देख सके। भाई सिर्फ इतने आप सभी हिंदू भाई, सभी सनातनी भाई भंडारा करना बंद कर दो। उस भंडारे के पैसे से अपने लिए आत्मनिर्भर बनो, हथियार खरीद कर रखो, और इन सालों को जहां पर खेती वाला अपने यहाँ कोई भी किसी को किराए पर, देहाती को किराए पर अपना मकान, अपनी दुकान बिल्कुल नहीं देगा। ये भी यहाँ से फॉलो करके जाए। इन कटुओं को कोई भी अपने यहाँ मकान किराए पर नहीं देगा, दुकान किराए पर नहीं देगा। अगर हो सके तो संभव ये करो कि अपनी सीमा में इन्हें घुसने भी न दिया जाए। इन लोगों को हमने अपने मकान यहाँ किराए पर दे रखे हैं, ये भी समस्या बड़ी भारी है। हमने इनको अपने घर में पाल रखा है, तो हमें छोटे छोटे अपने लालच छोड़ने पड़ेंगे अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए। मतलब कि ज़मीनी मसाइल क्या हैं? ज़मीनी मसाइल जो लगातार मध्य प्रदेश में और यूपी में पेश आ रहे हुए। अभी कल ही हमने मध्य प्रदेश में 2 ख़वातीन को किस तरह से ज़िंदा गाड़ने की कोशिश की गई थी, जो एहतिजाज कर रहे थे अपनी ज़मीन के मुतालबे को लेकर के, अपने हक़ को लेकर के। अब देखिए, एक प्रेग्नेंट वुमन को जिसकी उम्र 23 साल बताई गई है, उसके शोहर ने उसके हाथ तक काट डाला, उसके पैर तक काट डाला, फिर उसके बाद जिंदा जला डाला। मध्य प्रदेश के राजगढ़ ज़िले में
कल पेश आया हुआ ये भयानक मामला है जिस खातून का नाम रीना तनवर बताया गया है। शौहर का नाम मिथुन है। मिथुन ने और उसके बाप ने, लड़की के ससुर ने डाउरी के लिए, जहेज के लिए इस कदर सताया कि आखिरकार उसके हाथ पैर काट करके उसको ख़त्म कर दिया। ये इस वक्त हमारे समाज और माशरे में फैलती हुई वो भयानक जराहिम है नाज़रीन गिरामी, जो मीडिया में दूर दूर तक इस पर कोई बोलता नजर नहीं आ रहा है। लॉयर्स आपस में लड़ रहे हैं। दिल्ली के SCM कोर्ट से आई हुई वीडियो देख लीजिएगा। लॉयर्स आपस में गत्तम गुत्ता हो चुके हैं। अब इस सिलसिले में जो है बार एसोसिएशन और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मामला दर्ज कर लिया गया पुलिस थाने में, लेकिन ये वीडियो जो है अलग अलग तबसरों के साथ शेयर भी हो रही है। MP में जो 2 खवातीन को जिंदा जला दिया गया, जिंदा गाड़ने की कोशिशें हुई थी, उसके खिलाफ कांग्रेस वर्कर्स ने रेवा में आज बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया। तो उन प्रोटेस्ट पर काबू पाने के लिए पुलिस जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। इसको आप देख सकते हैं, ये MP पुलिस की सूरत हाल है। क्या बिहार पुलिस भी इसी तरह से, वहाँ का इंतज़ामिया भी मुस्लिम मुखालिफ हो चुका है, फ़िलिस्तीन मुखालिफ हो चुका है? क्या यहाँ की हुकूमत फ़िलिस्तीन कोई भी अपना जो है इस वक्त फ़िलिस्तीन को लेकर के वाज़े तौर पर अपना स्टैंड सामने नहीं ला रहे? मरकज़ी हुकूमत का अपना एक स्टैंड है, लेकिन ज़मीनी सतह पर कोई एहतिजाज करता है और फ़िलिस्तीनी परचम लहराता है तो गिरफ़्तार कर लिए जाते। अब बिहार के बिटिया में 3 मुसलमानों को जो है गिरफ़्तार कर लिया गया है, जो मुहर्रम की जुलूस में इस तरह के जो है फ़िलिस्तीनी परचम लहरा रहे थे। वहाँ की हिमायत में, मज़लूम फ़िलिस्तीनियों की हिमायत में, गाज़ा पट्टी के मासूम मज़लूम फ़िलिस्तीनियों की हिमायत में। इसी तरह की स्वीडिश पुलिस ऑफिसर्स ने भी एक वीडियो आज वायरल हो गई, जिसमें वो एक खातून को जो एहतिजाज कर रही थी फ़िलिस्तीन की हिमायत में, उसको किस तरह से मार रहे हैं गिरा करके, आप देख लीजिएगा। तो नाज़रीन गिरामी, यूँ समझा जा सकता है कि इस वक्त दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। दुनिया की इंसानियत, एक का झुकाव जालिम की तरफ है, दूसरों का झुकाव मजलूम की तरफ है। हुक्मरान लगातार जालिमों को सपोर्ट कर रहे हैं, कातिलों को सपोर्ट कर रहे हैं, जहन्नमी कुत्तों को और दरिंदों को सपोर्ट कर रहे हैं। आवाम उनके लिए जो है रास्ते पर उतर आई है और वो कभी झंडा लहरा करके, कभी जो है अलग अलग अंदाज में एहतिजाज करती है। जाहिर सी बात है कि 2 लाख के करीब मासूम गज़ा की फ़िलिस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। बच्चे और ख़वातीन की तादाद सबसे ज़्यादा है। आप जालिम के ख़िलाफ़ बोल नहीं सक रहे, मज़लूम की हिमायत में एहतिजाज नहीं कर पा रहे हैं, और पुलिस आती है और आपके खिलाफ़ केस दर्ज करती है। भारत से लेकर किसी भी दूर दूर ममालिक तक इसी तरह के जो ये मामले इस वक्त सामने आ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आज टैक्स के बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने आ चुकी होंगी। आज सुबह से शाम तक सब जगह जो है इसी तरह की बहस है। आप देख लीजिएगा किस किस पर आपको जो है पेट्रोल ख़रीदने पर टैक्स है, दूध ख़रीदेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, स्टॉक्स ख़रीद रहे हैं तो, स्कूटर ख़रीद रहे हैं तो, हेल्थ इंश्योरेंस ख़रीद रहे हैं, अगर आप नाई के पास जाकर के बाल कटा रहे हैं तो आपको टैक्स है, सिनेमा हॉल में जा रहे हैं, पेंसिल्स और बुक्स ख़रीद रहे हैं, पढ़ाई को बेचा नहीं जाता, पढ़ाई को जो है वो तोहफ़तन दिया जाता है, एक दूसरे को मुंतकिल किया जाता है, उसके लिए हर चीज़ को आपको टैक्स अदा करना होगा। मुतवस्सित तबके का इंसान इस वक्त जो बजट आया है वो देख कर के हैरान और परेशान है कि क्या किया जाए। हर चीज़ पर टैक्स है, हर चीज़ पर। बस यूँ समझिए कि आप जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा आपको टैक्स भरना पड़ेगा। फिर भी बीजेपी अपनी पीठ थपथपाती है और कहती है कि हमने बेहतरीन बजट दिया, मुतवस्सित तबके का जीना दोबर कर दिया इन टैक्सों में। अमीर को अमीर तरीन बनाया जा रहा है,
गरीब तो खैर वो टैक्स वो भी अदा करता है। अब गरीब भी तो स्कूटर खरीदेगा, वो भी तो कभी कभी बार्बर शॉप, उसको तो जाना ही है 15 एक महीने में बार्बर शॉप में, उसके बच्चे भी तो पढ़ेंगे। मुतवस्सित तबके का आदमी घर खरीदने जा रहा है, अरे बल्कि तो आपने जो है अपने मुस्तकबिल के लिए किसी बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है, फिक्स डिपॉजिट पैसा, उस पर भी टैक्स आएगा। अब आप बताएं, आज का जो टैक्स है वो आपको आसानियां पैदा कर रहा है या फिर इसके बावजूद अगर आप बीजेपी को अपने सर पर मुसल्लत करवा लेना चाहते हैं तो फिर ये अंधभक्ति के अलावा और क्या है? ये कहते हुए इस पर अलग अलग तबसरे हो रहे हैं। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।